नमस्कार, मेरा नाम है सचिन पुरोहित। आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और इस बार जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसकी राह मुश्किल होने वाली है। सत्ता में दोबारा आना उसके लिए मुश्किल होने वाला है, इसलिए ये चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। और बीजेपी क्यों चिंता में है, इसकी सबसे बड़ी वजह है जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का। उसमें बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत दर्ज की, जबकि 5 पर उसको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने 50% सीटों पर जीत दर्ज जरूर की, लेकिन 2019 की बात करें तो उसने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, जो 2024 में 5 रह गई। और इन चुनावों में जो बीजेपी है, अगर 90 सीटों जो अगर जो 10 लोकसभा सीटों से अगर हम विधानसभा वार देखें हैं, तो 90 सीटों में से 44 पर बीजेपी आगे रही, 42 पर कांग्रेस आगे रही, जबकि 4 पर आम आदमी पार्टी आगे रही। अब क्या है कि अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 46% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 43% मत मिले। अब हम अगर अगर लोकसभा चुनाव का आकलन करें तो जो 90 सीट विधानसभा वार हम देख रहे हैं, उसमें 42 में कांग्रेस आगे रही, 4 में आप आगे रही। तो अगर ये दोनों इन दोनों की खबर है कि गठबंधन होने वाला है, तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा नहीं होगा और बीजेपी को सीधा नुकसान हो सकता है। इस वजह से बीजेपी का सिर दर्द बना हुआ है। और आज बीजेपी ने भी 90 सीटों में से 67 पर जो प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें कि जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि जो अनिल विज हैं वो अंबाला कैंट से, वहीं ज्ञानेश्वर गुप्ता पंचकुला से चुनाव लड़ेंगे। तो 67 सीटों के लिए बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बात करें तो दोनों में विचार चल रहा है, और आप 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 7 देने को तैयार है। ये खबर सामने आ रही है। तो पहली बात तो जो सत्ता विरोधी लहर है, उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और 2024 में का जो लोकसभा चुनाव आता उसमें भी उससे नुकसान देखने को मिला था। और अगर कांग्रेस आप एक साथ आ गई तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरी वजह है किसानों का विरोध। जो कृषि कानून लागू किए थे, कृषि कानून बने थे, तो उसके विरोध में किसान सड़कों पर उतरे थे, भारी विरोध हुआ था। तो उसमें हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और किसान अभी भी बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ये दूसरी वजह है किसान। तीसरी जो वजह है युवा। युवा इसलिए नाराज हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि जो अग्निवीर योजना है उसने कई युवाओं को परेशान किया है। और आर्मी में जाने का जो उनके पास मौका रहता था, अब 4 साल के लिए जो ये सर्विस हो चुकी है, तो इससे युवा नाराज है सरकार से। तो इसका भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा रेसलर जो जो रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, उनके विरोध में सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन किया था। यौन उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण सिंह पर लगाए गए थे। और इसमें जो मुख्य नेतृत्वकर्ता पहलवान थे, जिसमें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मुख्य थे, अब इन दोनों के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही है। और कयास लगाए जा रहे हैं जो विनेश फोगाट है वो दादरी या जुलाना से चुनाव लड़ सकती है, जबकि जो बजरंग पुनिया है वो चुनाव लड़ सकते हैं बादली सीट से। दोनों की खबर सामने आ रही है। और अगर ये दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो इनका विरोधी पहलवानों का धड़ा है, वो आजकल इनकी लोकप्रियता मतलब जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया है, इनकी लोकप्रियता उनसे अधिक देखने को मिली है हाल के दिनों में। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। तो कई ऐसे गणित हैं जिससे कि बीजेपी पहले बीजेपी जीतती थी एक तरफा, इस बार वो देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही कई और फैक्टर भी हैं। जजपा और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसको कितना फ़ायदा मिलता है, कितना नुकसान होता है, उनका गठबंधन कारगर साबित होता है। अगर उनके गठबंधन को सीट मिलती है और बीजेपी आंकड़े से दूर, बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है, तो वो जजपा के साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा और मुख्यमंत्री जो थे उस समय हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनको इस्तीफा देना पड़ा और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जजपा
के साथ जो बीजेपी ने किया है, क्या जजपा अगर कुछ सीटें जीतती है और बीजेपी अगर बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी? मुझे उसको हिचक रहेगी और वो विपक्षी दल कांग्रेस के साथ जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार बहुत टक्कर में है, क्योंकि 43% लोकसभा चुनाव में उसको भी वोट मिले हैं और विधानसभा वार वो भी 42 सीटों पर आगे थी। तो अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा वार वो भी आगे थी। तो इन दोनों का जो है कांग्रेस, अगर कांग्रेस को साथ जाती है तो कांग्रेस की सरकार यानी विपक्षी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं। इनेलो और बसपा का भी गठबंधन हुआ है और बसपा ने पिछली बार भले कोई सीट न जीती हो और इनेलो से अभय चौटाला हैं, वो एकमात्र विधायक रहे हैं, विधायक जीते थे पिछली बार। अब इन 57 सीटों पर इनेलो लड़ रही है और 57 और चेक करके बताता हूँ, 53 सीटों पर सॉरी इनेलो लड़ रही है, जबकि 37 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। इनके गठबंधन की बात करें और वहीं अगर आज़ाद समाज पार्टी और जजपा के गठबंधन की बात करें तो 20 सीट पर आज़ाद समाज पार्टी और 70 पर जजपा लड़ रही है, जिसमें कि आज 19 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें कि 15 सीट पर उन्होंने 15 सीट पर जेजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि 4 पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो 19 सीटों पर इस गठबंधन ने आज प्रत्याशी घोषित किए, जिसमें कि उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे। और वो उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं कि जो इतने सारे फैक्टर हैं जो बीजेपी को घेरे हुए हैं, सत्ता विरोधी लहर, किसान आंदोलन, जाटों का विरोध, अग्निवीर योजना के विरोध, रेसलरों का विरोध, तो ये सारे फैक्टर हैं जो बीजेपी का सिरदर्द बने हुए हैं। और बीजेपी अब किस तरीके से सियासी चाल चलती है, क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में देखा है कि बीजेपी अंतिम समय में भी चुनाव में लास्ट समय में कमाल कर देती थी, लेकिन इस बार थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि वो जो लोकसभा चुनाव हुआ ना और उसमें विपक्षियों को भी काफ़ी वोट मिले और उसने थोड़ा सा विपक्षियों में उम्मीद जगाई है। और ये हरियाणा विधानसभा जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में उससे बूस्टर के तौर पर बूस्टर है उनके लिए। तो इस बार चुनाव बहुत कड़े हैं, कड़ा मुकाबला है। अगर बीजेपी, अब देखते हैं बीजेपी क्या सियासी चाल चलती है और विपक्षी किस तरीके से सरकार को घेरते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और 8 अक्टूबर को हम सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी सत्ता में दोबारा आती है या विपक्षी इस बार मौका जो मिला है उसको भुना पाते हैं।